मिनीमर्ग वादिय अस्तोर में और कश्मीर के पहाड़ों से मुत्सिल एक ऐसी जगह है जहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत तवील और दुश्वार गुजार है। मिनीमर्ग पहुंचने के लिए हमें पहाड़ों के कई सिलसिलों से गुजरना पड़ता है, जिसमें बाबूसर टॉप और बुर्जिल टॉप भी शामिल हैं। दोनों की हाइट तकरीबन सेम है। बाबूसर टॉप और चिल्लास से गुजरकर हम अस्तोर तो बआसानी पहुंच जाते हैं और इसके लिए किसी किस्म की चेकिंग या रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, मगर अस्तोर से मिनीमर्ग जाने के लिए कुछ लवाजमात हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं। वैसे बेहतर है कि अस्तोर की इंतहाई खूबसूरत जगह जो अस्तोर शहर से 11 किलोमीटर के फासले पर है, रामा वैली, वहाँ रात गुजारी जाए और अगली सुबह वापस अस्तोर आकर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस जाएं और वो इजाज़तनामा हासिल करें जो मिनीमर्ग जाने में मुआवन साबित होगा। ये इजाज़तनामा हासिल करके हम सीधा पहुँचे पाकिस्तान आर्मी के मेस में, जहाँ से इस इजाज़तनामे पर मेजर साहब की मोहर लगवानी थी ताकि मिनीमर्ग के रास्ते में जो आर्मी की चेक पोस्ट्स आती हैं वहाँ से बआसानी गुजर जाएं। एक प्रॉब्लम है, वो ये कि डीसी ऑफिस से इजाज़तनामा लेने और इसको मेजर साहब से स्टैंप कराने के लिए बेहतर है कि पहले से बात हुई भी हो ताकि वक्त पर किसी किस्म का एतराज़ ना हो। हमारे लिए चूंकि सब कुछ पहले से तयशुदा था, तो इस टोटल प्रोसेस में हमें आधा घंटा लगा। इजाज़तनामा बना हुआ था, उठाया और आर्मी मेस जो डीसी ऑफिस से 10 से 15 मिनट के फासले पर है, वहाँ से स्टैंप कराया और अस्तोर से सीधा चिल्म जाके नाइट स्टे किया पीटीडीसी के मोटेल में। यहाँ भी बुकिंग पहले से करवानी पड़ती है, डीसी साहब के पर्सनल असिस्टेंट से दरख्वास्त करके। अस्तोर से चिल्म का सफ़र तकरीबन 2.5 घंटे का है। रोड बनता और टूटता रहता है, मगर चिल्म तक कोई भी कार बआसानी पहुंच जाती है। ये रास्ता ज़्यादातर दरियाए अस्तोर के साथ साथ चलता है, छोटे छोटे कई कस्बों से होता हुआ तो कभी जंगलों से होता हुआ हमें चिल्म पहुंचा देता है। चिल्म में रात गुजारी एक यादगार रात। यादगार बनाने के लिए ज़रूरी है कि अस्तोर से निकलते वक्त कुकिंग का सामान खरीद लें और सिलेंडर वगैरह पहले से ही साथ होना चाहिए। अगली सुबह चिल्म में मौजूद एक ढाबे से नाश्ता किया और चेक पोस्ट पर हाजिरी दी। दियोसाई जाने वाले तो सीधे ही निकल गए, मगर मिनीमर्ग जाने के लिए 15 मिनट इस चेक पोस्ट पर रुकना पड़ता है, जिसमें इजाज़तनामा चेक होता है, गाड़ी की तलाशी भी हो जाती है। इसलिए नहीं कि आपके पास कोई हथियार होगा, बल्कि ड्रोन कैमरा भी ना हो। और मेरा ड्रोन कैमरा भी मुझे यहाँ जमा कराना पड़ा, जो वापसी पर मुझे मिल गया। यहाँ तक हम तकरीबन हर किस्म के कानूनी मरहले से गुजर चुके थे। आगे बढ़े और चिल्म के बाज़ार से एक ऐसा मोड़ मुड़ा जिसके बाद नज़ारे यकसर तब्दील हुए और सफ़र का एक खूबसूरत हिस्सा शुरू हुआ। क्योंकि मिनीमर्ग काफ़ी हसास जगह है, 1998 में यहाँ कारगिल की जंग लड़ी गई थी और तब से अब तक पाकिस्तान आर्मी की एक पूरी ब्रिगेड यहाँ मौजूद है इस खूबसूरत इलाके पर हिंदुस्तानी कब्ज़ा रोकने के लिए। रास्ते में जगह जगह रुककर तस्वीरें बनाना और 5 मिनट खुली ताज़ा हवा में सांस लेना, सब कुछ कितना मशहूर कुन था। बुर्जिल टॉप जो इस रास्ते की सबसे बुलंद जगह है और मिनीमर्ग को अस्तोर से मिलाने का वाहिद रास्ता है, यहाँ भी चेक पोस्ट। बुर्जिल पास से ज़रा नीचे उतरकर और मेन रास्ते से हटकर एक खूबसूरत झील है बुर्जिल लेक के नाम से,
जो भी यहाँ जाए इसको मिस ना करे प्लीज़। अफसोस कि मेरे पास ड्रोन कैमरा नहीं था, इसलिए मैं इसका टॉप व्यू नहीं ले सका। चिलम के बाद जो चेक पोस्ट्स आती हैं उनसे बआसानी गुजर जाते हैं शनाख्ती कार्ड या इजाज़तनामा दिखाकर। बुर्जिल टॉप से मिनीमर्ग का सफ़र लगभग 1.5 घंटे का था। रोड के ज़ेरे तकमील होने की वजह से रोड बनने के बाद शायद 1 घंटे का हो। मिनीमर्ग स्टार्ट होते ही बाएं जानिब फौजी छावनी है और दाएं जानिब एक छोटा सा गांव, चंद होटल्स के साथ। होटल सिर्फ खाने के लिए, रहने के लिए यहाँ कोई होटल नहीं है पीटीडीसी के अलावा, या आप किसी फौजी भाई के मेहमान हो। मिनीमर्ग कैंट में एक बार फिर तफसीली कार्रवाई के बाद हमने अपना सफ़र रेनबो लेक की तरफ जारी रखा। करीब आधा घंटा हमें इस कार्रवाई में लगा। एक अहम बात, शाम 4 बजे के बाद कोई सयाह मिनीमर्ग में नहीं रुक सकता अगर छावनी में आपने इत्तला नहीं की रुकने की। इसलिए अगर उसी दिन वापस जाना है तो बेहतर है कि चिलम से सुबह सवेरे निकलें। और हाँ, गाड़ी का भी 4x4 होना ज़रूरी है, क्योंकि मिनीमर्ग में जीपें नहीं मिलती रेनबो लेक जाने के लिए, और लेक का रास्ता 4x4 के बगैर थोड़ा मुश्किल है। रेनबो लेक का रास्ता कैंट से तकरीबन 50 मिनट का है, मगर बाज़ जगहों पर इतना ख़तरनाक है कि जान निकाल देता है। ऐसे में अगर ड्राइव भी खुद करनी हो तो सोच लें, मगर डर के आगे ही तो मंजिल है। दरिया के साथ साथ ये रास्ता खुले मैदानों से होता हुआ तो कभी जंगल से या किसी गांव से गुजरता हुआ बिलाखिर हमें रेनबो लेक पहुंचा देता है। यहाँ भी पाक फौज का कड़ा पहरा है और शनाख्त करानी पड़ती है मुहज्जब तरीके से। इस पूरे सफ़र में यानी चिलम से मिनीमर्ग तक सिर्फ एक कमी शिद्दत से महसूस हुई कि कोई चाय पीने की जगह भी नहीं है। और यहाँ पहुंचकर ऐसा महसूस होता है कि हम पाकिस्तान के आखिरी कोने में पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ से आगे रास्ता तो है नहीं, वापस ही जाना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचने के लिए 2 रातें रास्ते में गुजारनी पड़ती हैं और तीसरे दिन यहाँ पहुँचते हैं हम। चंद खूबसूरत लम्हे इस लेक पर गुजारे और फिर हम वापस रवाना हुए मिनीमर्ग की तरफ, जहां पीटीडीसी में हमारी बुकिंग थी, और ये बुकिंग भी हमने डीसी अस्टोर के ज़रिए ही करवाई थी। मिनीमर्ग में रात हम गुजार सकते हैं या तो डीसी अस्टोर की इजाज़त से या फिर छावनी के मेहमान बनकर, अगर वहाँ जगह मौजूद हो मेहमान के लिए।
कमरी पास और शाउंटर पास जाने के लिए हाइकिंग गियर्स का होना बहुत ज़रूरी है और बेहतरीन महीना अगस्त और सितंबर का है। हम ज़्यादा दूर नहीं गए, बस गांव के पास ही मौजूद दरिया किनारे चंद यादगार लम्हात गुजारे और होटल के अहाते में ही शाम का खूबसूरत वक्त गुजारा। मिनीमर की कुल आबादी चंद 100 लोगों या चंद ख़ानदानों पर मुश्तमिल है, जिनके लिए एक छोटी सी मार्केट भी है। हमने उसी मार्केट से कुछ सामान खरीदा और अल्लाह खुश रखे फैसल को, जिसने रात के खाने का बंदोबस्त भी खुद ही किया।